क्यों बुलाया मुझे? हाय, प्लीज हैव अ सीट। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? मैं तो भूल ही गया सच। आप तो कॉफी पीने से ज्यादा फेंकने का शौक रखती हैं, राइट? What the hell? ये शर्ट देख के याद आया कुछ? You what? You are mentally sick. तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल सही जज किया आपने। I am mentally sick. And you know what? इस मेंटल सिकनेस का इलाज तो सिर्फ तुम्हारे पास। पहेलियां मत पूछो, साफ साफ बताओ यहाँ क्यों बुलाया? इतना खौफ है मेरा। नाइस। तुम जैसे इंसान का भरोसा ना मैंने कल किया था ना आज करती। तो कोई मसला नहीं यार, मत करो भरोसा मुझ पे, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तुम चाहते क्या हो? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? कुछ नहीं चाहता मैं आपसे, सिर्फ ईशल की डाइवोर्स चाहता हूँ बस। और मैं जानता हूँ कि आपसे बेहतर मेरा ये काम और कोई नहीं कर सकता। और ऐसा क्यों चाहती हो तुम? पता चल जाएगा यार, टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। 1 महीने का टाइम है आपके पास। अगर अपना घर बसाना चाहते हैं ना, तो ईशल को सिर्फ अपने घर से ही नहीं बल्कि आशिर की जिंदगी से भी बाहर निकालना होगा आपको। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा भरोसा कर? क्या पता ईशल के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आपको फंसाने के लिए कोई नोट काफ़ी है, समझिए आप। ज़्यादा सोचें मत, इनकार का ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ अलबत्ता मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ज़रूर है आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का। सो यू थिंक ओवर इट। चाची आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा चाचू को। बेटा वो ऐसा नहीं आई तुम्हारे साथ? आयजा हॉस्पिटल में नहीं है? नहीं, याद नहीं है। तो फिर कहाँ है आयजा? चाबी कहाँ थी तू? आयजा कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो ये गाड़ी लेकर कहाँ गई थी तू? एटीएम तक गई थी। चलो मैं पूछता हूँ उससे। असद भाई से झूठ क्यों बोला? तुम्हें और क्या करती है आशिर? तुम ही मुझे बताओ। शायद तुम मुझे बताओगी ना कि क्या वजह थी झूठ बोलने की। बात झूठ की नहीं है, बात बहुत सीरियस है आशिर। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब मुझे पता है ऐसा भाभी कहाँ गई थी। कहाँ गई थी? भाभी शायान से मिलने गई थी। शायान से? ये देखो।
तुम कहाँ जा रहे हो? आयदा भाभी के पास जा रहा हूँ। क्यों? उनसे पूछने की वो क्यों गई थी वहाँ। पागल तो नहीं हो आशिर? वक्त देखा आशिर, मेरी बात सुनो, इस वक्त कोई भी बात करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। हम ना तो शायान पे ट्रस्ट कर सकते हैं ना ही भाभी पे। पता नहीं दोनों हमारे खिलाफ क्या प्लान कर रहे हैं। छोटी सी गलती हमारे लिए सारी जिंदगी की सजा बन सकती है आशिर। तुम प्लीज ये मामला मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगी। और तुम इसी तरह प्रिटेंड करना जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। ईशा प्लीज देख कर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही शायान के जाल में फंस जाओ। आशिर अगर इस जाल से निकलना है तो उसके जाल में उलझना भी पड़ेगा। बस तुम मुझ पर यकीन रखना। शायान, डैड मेरा मूड आज बहुत अच्छा है, प्लीज कोई लेक्चर वेक्चर मत दीजिएगा प्लीज। बैठो यहाँ। बोलने हम वजाहत की तरफ जाएंगे आज शाम को। क्यों? क्योंकि तुमने जो गलती की है उसके लिए अपोलोजाइज करने, और हो सकता है कि वहां पे ईशल और आशे पे हों। तुम ईशल से भी अपोलोजाइज करोगे। आप सीधी तरह क्यों नहीं कह देते डैड कि आपका सारा बिजनेस सिर्फ एक सॉरी पर टिका हुआ है, और अगर मैंने सॉरी ना बोला तो आपके हाथ से तो ये सारी बात शाद जाएगी। वेल गेस व्हाट डैड, शायान किसी से माफी नहीं मांगेगा। मुआफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। ओवर माई डेड बॉडी डैड। शायान, जस्ट लीव मी अलोन। शायान, यू गेट बैक हियर। क्या हुआ भाभी? मुझे देखकर आपके कदम रुक क्यों गए? यार, जब काली बिल्ली रास्ता काटती है ना तो लाहौल पड़ता है, फिर आगे बढ़ते हैं। चल, काली बिल्ली समझकर ही सही, आप मुझसे डरी तो। सीरियसली ईशा, किस एंगल से लगता है कि मैं तुमसे डर गई? मैं तुमसे डरूंगी? तुम जैसे लोगों से डरते नहीं है, उनका मुकाबला करता है। और देखता, जीत के दिखाऊंगी। ऐसे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अपने शौहर से झूठ बोलकर जिस तरह आप पूरे शहर में दंदनाती फिर रही हैं, वो भी एक गैर मर्द के साथ। सोचे, जब असद भाई को पता चला तो क्या सोचेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये
कि आपका खेल खत्म। देखिए, अब मेरी बारी है। पर आपके खेल में और मेरे खेल में सिर्फ एक फर्क है। आपने झूठ का सहारा लिया और मैं सच का सहारा लेके आपको बताऊंगी। आपका इख्तियार आपसे छीनूंगी सच बोलकर। आपकी तरह नहीं कि 3 सगे भाइयों को एक दूसरे से अलग कर दूं। मैं सच बोलकर वो रिश्ते जोड़ूंगी जो आपने बर्बाद किए। और आपको मेरी बात हर हाल में माननी पड़ेगी, कि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जी, बाकी बातें घर चल के करेंगे। मैंने बड़ी डिटेल में पूछना है आपसे। शायान से क्या बातें हुई? डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है चाचू की? आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा सकते।